Hello everyone, myself Hemant Kumar Pradhan. So today our topic is profit and loss. Profit and loss में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे, सिंपल वे में हम लोग उसको निपटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे कि ये वाला चीज़ बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो आर्टिकल्स को हम लोग ईजी कर लेते हैं। सो बिफोर स्टार्ट द सेशन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। कम्स टू दिस, और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो जितने वेराइटीज़ का क्वेश्चन बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको टाइप 1 टाइप 2 करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग सारा चीज़ को ईजिली कवर कर लें, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज हियर, by selling 4 articles, a shopkeeper gains equal to cost price of वन आर्टिकल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और हम लोग कैसे डील करें। यहाँ पे दिया है गेन परसेंट, गेन इक्वल टू दिया मतलब प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बोला है। तो आप लोग प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल सकते हो। कैसे देखो, गेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 1 रुपीज़, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज 4 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा ना, प्रॉफिट है बोल के। तो 1 + 4 = 5 हो गया हमारा चीज़। एंड गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये मेरा हो गया 25%, ठीक है। हियर इज द 25%। ईजी है, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आपको यहाँ पे दे रहा है गेन दे रहा है, तो आप लोग गेन निकालोगे, और कॉस्ट प्राइस बोलो, गेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बोला है, तो गेन एंड कॉस्ट प्राइस पहले निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला होता तो हम लोग गेन एंड सेलिंग प्राइस पहले निकालते, ठीक है। सेलिंग प्राइस के साथ डील करते। जैसे सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, इफ़ ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स ए सेलर मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। देखिए प्रॉफिट बोला है यहाँ पे, तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे पहले। प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ, मतलब प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैं बोला था सेलिंग प्राइस दिया है, जबकि ऊपर आपका कॉस्ट प्राइस देते तो प्रॉफिट और कॉस्ट निकालते, अभी सेलिंग दिया है तो सेलिंग निकालेंगे। इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। सो प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक। सेलिंग प्राइस ऑफ 4, ये नोट नहीं है, ये नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक है ये। सो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक इज 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक इज 12 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो रहा है 8, 12 - 4, 8 + 4 = 12, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब हमारा सीपी कितना है, 8 है, इंटू 100, सो 1/2, मतलब ये हो गया मेरा 50%, ठीक है। तो 50% इज ऑप्शन ए। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, बहुत ही कम टाइम में हम लोग चीज़ों को निकाल रहे हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसको रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग रेशियो निकालेंगे, रेशियो जैसे निकाल लोगे नंबर आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे देख लिया है कॉस्ट प्राइस, क्लियरली देखो क्या दिया है, मैं कैसे नोट कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल मतलब सीपी ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, ठीक है। तो CP बाय SP क्या होगा, मतलब ये SP साइड आ गया और CP उसी जगह पे है, तो यहाँ पे ये 15/18, समझ आया। CP इस साइड आ गया, CP उसी जगह पे है, SP साइड आ गया, तो CP बाय SP इक्वल 15/18। तो ये हो गया 5 3 क्यों लेंगे हम लोग, 3 5 या 6 है, तो मेरा 5/6 आया। तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है CP एंड SP। CP क्या है मेरा 5 है, SP मेरा 6 है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कितना होगा, 1 का ही होगा ना। तो
क्वेश्चन निकालते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, गेन इज, गेन परसेंट, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट आउट ऑफ सीपी, सीपी कितना दिया यहाँ पे 5 है इंटू 100, तो ये मेरा हो गया 20, सो 20% इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, 20%, क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द 20%। कम से, हाँ देख लीजिए यहाँ पे एक 4 ठो कॉन्सेप्ट है, 4 ठो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एग्जाम्पल 4 ठो लाइन है, उसी से हम लोग कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ये तीनों चीज़ें कैसे निकाल रहे हैं देख लीजिए। ठीक है, चारों अलग अलग वैराइटीज़ है, अच्छे से समझ लोगे तो आगे का नंबर आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। देखिए यहाँ पे दिया है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए कमोडिटी इज, मतलब क्लियरली दिया है यहाँ पे प्रॉफिट इज, प्रॉफिट इक्वल टू 1/3 ऑफ सी पी, मतलब 1/3 ऑफ सी पी, तो हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट बाय सी पी, प्रॉफिट बाय 3p इज 1/3, तो क्लियरली पता चल गया प्रॉफिट और सी पी, प्रॉफिट इज 1 एंड सी पी इज 3। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 3 है और प्रॉफिट हमारा 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस विल बी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, प्रॉफिट है इसलिए हो गया 4। तो आगे का आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट है तो इजीली निकाल सकते हो, सेलिंग परसेंटेज निकालना तो इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कम्स टू द नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग कमोडिटी इज, मतलब अगेन प्रॉफिट इज, सो प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ एस पी, 1/3 ऑफ एस पी, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बाय एस पी, प्रॉफिट बाय एस पी कर देंगे तो हो गया मेरा 1/3। ठीक है ना, प्रॉफिट बाय एस पी 1/3, तो क्लियरली पता चल रहा है प्रॉफिट एंड एस पी यहाँ पे, जबकि ऊपर में प्रॉफिट और सी पी था, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ एस पी है, तो ये 1 है ये 3 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस कम ही होगा ना, सेलिंग प्राइस से कम ही होगा, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 2, निकाल सकते हैं अभी क्वेश्चन जो भी पूछेगा। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में अगर पूछेगा प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट आउट ऑफ सी पी इज 3 इंटू 100, दैट इज 1/3, मतलब ये 33 होल 1/3%। ठीक है, जबकि सेकंड में प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट 1 आउट ऑफ 2 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज 50%। ठीक है, कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, इफ़ लॉस, यहाँ पे दिया है लॉस, लॉस ऑन सेलिंग ऑफ कमोडिटी इज, मतलब लॉस इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ सी पी, 1/3 ऑफ सी पी, तो यहाँ पे लॉस बाय सी पी हम लोग निकाल सकते हैं, लॉस बाय सी पी इज 1/3, इट मीन्स लॉस आ गया आपका वैल्यू 1 और सी पी, ठीक है, सी पी कितना होगा, सी पी आपका अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस डेफिनेटली कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस हुआ मतलब स्मॉल लेस अमाउंट में उसको सेल कर रहा है, तो माइनस होगा डेफिनेटली, है कि नहीं, तो कितना हुआ 2, तो लॉस परसेंट, अगर लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3 इंटू 100, दैट इज 1 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो अगेन 33 होल 1/3%। फोर्थ क्वेश्चन आइए यहाँ पे, अगेन लॉस का एक है, लॉस ऑन सेलिंग ऑन द कमोडिटी इच, तो निकाल सकते हैं लॉस इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ एस पी, ठीक है, तो अगेन सेम काम करेंगे, लॉस बाय एस पी इक्वल टू व्हाट, 1/3, तो लॉस मिल गया मेरे को 1 है, सेलिंग प्राइस मिल गया मेरे को 3, अब कॉस्ट प्राइस सी पी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लॉस है तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस ज़्यादा ही होगा सेलिंग प्राइस से, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दैट इज़ 4, तब लॉस क्या हुआ, लॉस परसेंट का अगर निकालना है, लॉस इज़ 1 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 4 इंटू 100, सो 25, तो ये मेरा हो गया 25%। होप आपको चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, तो ट्राई कीजिएगा जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन बन रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए, या फिर जिसका भी बोला है उसका रेशियो निकाल लीजिए, फिर आगे का वैल्यू आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से हम लोग नंबर को निकाल रहे हैं और बहुत ही जल्दी भी हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है हमें, दैट इज़ व्हाट, 5:6, तो इजीली निकाल सकते हो। सी पी दिया है 5, एस पी दिया है 6,
तो ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हो रहा होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 6, तो प्रॉफिट 1 ही होगा डेफिनेटली, ज़्यादा अमाउंट में बेच रहे तो। अब क्या बोला है, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट मतलब 1 आउट ऑफ 5 इंटू 100 दैट इज 20% होगा कि नहीं होगा, 5 20। तो ढूंढिए ऑप्शन नंबर ए 20%। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेम ही वेराइटी का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहा है आजकल। ठीक है ना, तो देख लीजिए सेम है, सीपी और एसपी का हमें दिया है क्या, रेशियो दिया है। तो सीपी इज़ 9, एसपी इज़ 10। तो ऑब्वियसली ज़्यादा में बेच रहा है चीज़ों को तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 1 ही होगा। सो प्रॉफिट परसेंट 1 आउट ऑफ 9 इंटू 100, क्योंकि 1 मतलब प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये आपको पता ही होगा। एंड लॉस मीन्स लॉस आउट ऑफ सीपी इंटू 100, ये सभी को पता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ व्हाट 11 1/9, 9 11 जाए 99, हाँ इतना ही होगा। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। कम्स टू हियर, देखिए अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 टॉयज़ आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस दिस। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 टॉयज़ आर सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉयज़ लिख सकते हैं। एसपी ऑफ 3 टॉयज़ इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़। ठीक है ना, तो निकाल लीजिए रेशियो। दिस इम्प्लाइज व्हाट, एसपी बाय सीपी इज व्हाट 4/3। मिल गया हमें एसपी और सीपी का रेशियो। ठीक है, एसपी इज 4, सीपी इज 3, तो डेफिनेटली प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज 1 ही होगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे। तो 1 कहाँ आ रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट 1 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज 3 इंटू 100, अगेन 33 होल 1/3%। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी से चीज़ों को पॉज कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ओके, देखो अभी कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स। ठीक है, तो लिखिए ऐसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक ऑफ मतलब इनटू इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 नोटबुक। ठीक है, ऑफ मतलब इनटू ही होता है, तो हो गया ये कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट 60/100। 60/100 काटिए, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, नहीं काटने से भी चलेगा, बाद में काट लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं सीपी और एसपी। ठीक है, काट दीजिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 0 0 2 3 जा 2 5 जा। सो कॉस्ट प्राइस आया 3, सेलिंग प्राइस आया 5। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, हाँ ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा ना, क्योंकि ये आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो 2 का ही प्रॉफिट आ रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो निकालिए गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट 2 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100 मतलब 200/3। तो कितना होगा 6 जा 18 एंड 6 जा 66 होल 2/3%। ठीक है, तो हियर इज द आंसर 66 होल 18 2 आएगा, हाँ ठीक है, सोल 1/2/3। ठीक है, कितना जल्दी नंबर हो रहा है देख रहे हो ना, बस आप रेशियो निकाल दीजिए फिर ख़त्म हमारा नंबर। ठीक है, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन अभी जब भी जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए उनसे थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इन सभी क्वेश्चन को एक ही उसी रेशियो में हम लोग कैसे निकालेंगे।
इन सभी वैरायटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो होप आपको चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। ए पर्सन बाय सम पेंसिल, पर्सन बाय मतलब खरीद रहा है चीज़ों को, सम पेंसिल एट 5 फॉर 1 रुपीज़ एंड सेल देम, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस देम 3 फॉर 1 रुपीज़। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग को चाहिए तो 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस चाहिए और 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है ना, हम लोग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, बाय कर रहा है मतलब क्या है, ये कॉस्ट कर रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इज 1 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इज 1 रुपीज़। सो 5 पेंसिल का अमाउंट है 1 रुपीज़। ठीक है, मतलब 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/5 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फिर सेलिंग प्राइस का जो खेल है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, बिल्कुल वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, 3 पेंसिल इज 1 रुपीज़। सो 3 पेंसिल इज व्हाट, 1 रुपीज़। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट, 1 प्राइस का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1/3 हो गया ना। हम लोग अब CP मिल चुका है और SP मिल चुका है, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। CP इज टू SP कितना होगा, CP दिया है आपका 1/5, SP दिया है 1/3, तो वैल्यू आ गया 3:5। हो गया हमारा नंबर कंप्लीट। तो CP है हमारे पास 3, SP है हमारे पास 5, तो हो गया हमारा प्रॉफिट कितना, 2 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज 2 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो अगेन 66 और 2/3%। ठीक है, 66 और 2/3%। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, 2/3%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर को पर्च करके देखिएगा कि नंबर ये हो कैसे रहा है। ठीक है ना, हम लोग 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं और 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के हम लोग नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोग उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए और नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अच्छा, इज 8/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो नंबर को लिखो, हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 8/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ CP, तो हो गया मेरा SP/CP इज व्हाट, 8/5। तो मेरा SP है और CP है, SP इज 8, कॉस्ट प्राइस इज 5, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट इज 3। ठीक है, प्रॉफिट दिखा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 5 इंटू 100, सो 520, मतलब हो गया मेरा 60% का। ठीक है, तो आंसर इज 60%, 60% इज द प्रॉफिट। ठीक है, कम्स टू नेक्स्ट, जल्दी से हम लोग चीज़ों को ख़त्म करेंगे सो दैट हम लोग कम टाइम में हर नंबर को डील कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी आई थिंक आपको इजी लग रहा होगा। देखिए जल्दी से पच करके आंसर निकाल लो, इजी लग रहा है तो निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो लिखो जैसे बताया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये बाय होगा ना, ये एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये इसको मैं इस साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाय हो जा रहा है, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट, 80%, मतलब 80/100, 80/100 हो रहा है यहाँ पे। तो इसको काटिए, काट डालिए, कितना हो रहा है 4 10, हाँ 4, यहाँ पे 5 जा। ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इज़ 4, सेलिंग प्राइस इज़ 5, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये 25% का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज 25%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर वो क्वेश्चन जो समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकालते हैं, सेम तरीके से ही निकालेंगे हम लोग, दूसरा तरीका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू, दैट इज CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो रेशियो निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस का, दैट इज 50% है ना, तो 50% मतलब 50/100, दैट इज़ व्हाट 1/2। तो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस और ये मेरा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट है 1, सेलिंग प्राइस है 2, तो प्रॉफिट भी दिखाएगा 1 का ही दिखा रहा है। ठीक है ना। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस पूछा है, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है कैसे करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। अभी ये थोड़ा अलग पूछ दिया इसलिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2/1 × 100, दैट इज 200%। तो मेरा आंसर हो गया 200%। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, सेलिंग पूछा है यहाँ पे, तो सेलिंग का ही परसेंटेज निकालेंगे। टू दी कॉस्ट प्राइस बोला है तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 क्वेश्चन था, फिर टाइप 2 मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी से लेके आऊँगा। होप अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, चीज़ें क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत आपके स्टडी में हेल्पफुल हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।